मेरे YouTube चैनल आइडिया क्रिएटर में आप सभी का स्वागत है। मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ प्रॉफिट एंड लॉस, नफा और तोटा, इसे ही कहते हैं लाभ और हानि। तो प्रॉफिट एंड लॉस में दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है सीपी और दूसरा है एसपी। तो सीपी क्या है? तो कास्ट प्राइस, जिसे हम सीपी कहते हैं, इसे ही कहते हैं क्रय मूल्य। जब भी कोई वस्तु खरीदी जाती है तो उसे कास्ट प्राइस कहा जाता है। नेक्स्ट है सेलिंग प्राइस, इसे कहते हैं एसपी, इसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। और जब भी कोई चीज बेची जाती है उसे हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। तो प्रॉफिट कब होता है? प्रॉफिट यानी लाभ, नफा, ये प्रॉफिट है जब भी सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन द कास्ट प्राइस, तब होता है आपको प्रॉफिट। तो एसपी माइनस सीपी यानी क्या हो जाएगा? प्रॉफिट होगा। तो तोटा कब होगा, लॉस कब होगा, हानि कब होगी? तब होती है जब भी कास्ट प्राइस बड़ी होती है देन द सेलिंग प्राइस, तब कहा जाता है कि लॉस हुआ है, मतलब सीपी माइनस एसपी, ये हो जाएगा लॉस। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। जब भी कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है तो हमेशा ध्यान रखिए, नफा और तोटा, लाभ या हानि, ये सीपी पर निर्भर होता है। तो हम देखते हैं कि परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या हुआ। जब भी कोई चीज हम खरीदते हैं तो जो भी प्रॉफिट हुआ वो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस इंटू 100 यानी आ जाएगा परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। वैसे ही परसेंटेज ऑफ लॉस यानी है जो भी हम चीज खरीदते हैं और उसको सेलिंग करते हैं, तब जो भी लॉस हुआ वो लॉस डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस इंटू 100 यानी होगा परसेंटेज लॉस। मैं एक चीज बताता हूं आपको कि मैंने सपोज एक चीज खरीदी किया 100 रुपीज में और उसको मेरे को बेचना है 130 रुपए में, मतलब मेरा सेलिंग प्राइस बड़ा है देन द कास्ट प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस मेरा 130 रुपया है और कास्ट प्राइस मेरा 100 रुपीज है। मतलब आपके पास क्या है? तो सीपी है आपके पास 130 रुपया और कास्ट प्राइस है आपके पास 100 रुपीज। मतलब हुआ क्या? तो जो भी प्रॉफिट आपको हुआ वो प्रॉफिट हुआ 30 रुपीज। मतलब प्रॉफिट क्या है? तो एसपी माइनस है सीपी। अब एसपी कितना है? एसपी है आपका 130 रुपया, क्योंकि 100 रुपए में आपने खरीदी की थी और उसे बेचा कितने में? सेलिंग किया 130 में, मतलब सेलिंग प्राइस 130 माइनस 100 तो आ जाएगा 30, मतलब 30 रुपए आपको प्रॉफिट हुआ। अब ये 30 रुपए जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट, इसका हम निकालते हैं परसेंटेज। तो देखिए परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ मेरे को 30 रुपीज। 30 रुपीज डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस कितनी थी आपकी? 100 रुपीज थी और ये 100 कर दिया, बचा क्या? 30। मतलब आपका प्रॉफिट परसेंटेज हुआ 30%। ध्यान में आया? कितने रुपए की कास्ट प्राइस थी? 100 रुपए की कास्ट प्राइस थी और उसको हमने सेल कितने में किया है? 130 में। आपको प्रॉफिट हुआ था 30 रुपीज का, उसके ऊपर से हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते। अब देखो दूसरी एक चीज बताता हूं, मेरे पास कास्ट प्राइस मेरी 100 रुपीज है और मैं उसे 70 या 60 रुपए में बेचता हूं। देखो क्या बोला मैंने अभी, देखो कास्ट प्राइस मेरी 100 रुपीज है, कास्ट प्राइस है 100 रुपीज और सेलिंग प्राइस है मेरी 60 रुपए, 60 रुपीज है। अब बड़ा कौन है? तो बड़ा है कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस बड़ा है, मतलब आपका जो भी इस प्रक्रिया में इस जो देवान घेवान हुई, कास्ट प्राइस मेरी 100 रुपीज है और सेलिंग प्राइस है 60 रुपीज, मतलब आपका जो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। ये लॉस जो हुआ आपका, ये हुआ कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस ये जो हुआ है
कास्ट प्राइस थी 100 रुपीज और आपका सेलिंग प्राइस था 60 रुपीज, मतलब लॉस कितने का हुआ? 40 रुपए का लॉस हुआ। अब ये 40 रुपए का लॉस, तो परसेंटेज ऑफ लॉस इस जो प्रक्रिया में जो भी हुआ है, अब देखते हैं लॉस कितना है, 40 और डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100, ये भी 100 कर गया, मतलब बचा 40%, तो ये हो जाएगा 40% लॉस। अब देखो, जब भी कास्ट प्राइस आपकी बड़ी रहेंगी और सेलिंग प्राइस आपकी छोटी रहेंगी, तब हमेशा आपको क्या होने वाला है? लॉस होने वाला है। जब भी सेलिंग प्राइस आपकी बड़ी रहेंगी, कास्ट प्राइस छोटी रहेंगी, तब आपको होगा प्रॉफिट। जो प्रॉफिट और लॉस आया उसको डिवाइड करते जाएंगे कास्ट प्राइस से, इंटू 100 करेंगे, तब आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और परसेंटेज ऑफ लॉस मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस में मैं आपको बेसिक चीज बताने जा रहा हूं। प्रॉफिट जिसे हम लाभ कहते हैं, उसमें सेलिंग प्राइस निकालना है, एसपी निकालना है, तो एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। जो भी आपको परसेंटेज हुआ, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज हुआ, वो यहाँ पे प्रॉफिट ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाय 100। अब उसी में ही प्रॉफिट में आपको कास्ट प्राइस निकालना है, तो कास्ट प्राइस यानी सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये डिवाइड में आ जाएगा, मतलब एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, ये हो जाएगा आपका कास्ट प्राइस निकल जाएंगी। जब भी आपको क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आपका प्रॉफिट निकालना है, तब आपको एसपी और सीपी का ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि लॉस निकालना है, लॉस मतलब हानि निकालना है। हानि में लास्ट में सेलिंग प्राइस क्या होगी? तो सेलिंग प्राइस एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ लॉस, जो लॉस परसेंटेज हुआ है वो, डिवाइडेड बाय 100। अब इसी के ऊपर से हम कास्ट प्राइस निकालते हैं, ये फार्मूला जो होगा ये इंटू में आ जाएगा, मतलब सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंटेज लॉस, जो भी लॉस परसेंटेज हुआ वो, मतलब कास्ट प्राइस में आपको लॉस जब भी हुआ है तब आप जाएंगे माइनस में, प्रॉफिट जब भी हुआ है आप जाओगे प्लस में, प्लस परसेंटेज प्रॉफिट होगा और लॉस में होगा माइनस परसेंटेज लॉस। मैं अभी आपको बेसिक से प्रॉब्लम लेता हूं और धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाऊंगा प्रॉब्लम की। तो देखो प्रॉब्लम क्या है। हर्षित बॉट ए मशीन फॉर रुपीज 23,500 rupees. He paid rupees 1,200 for transport and rupees 300 as a tax. If he sold it to a customer for rupees 24,250 rupees, what was his percentage profit or loss? अब क्या है इस प्रॉब्लम में, एक हर्षित नाम का व्यक्ति है, उसने एक मशीन खरीदा है। वो मशीन खरीदा 23,500 रुपीज में। अब उसको ये मशीन खरीदते समय उसको पे करना पड़ा ट्रांसपोर्ट का खर्चा 1200 रुपए का, और 300 रुपए एज ए टैक्स करके उसको पे करना पड़ा। तो टोटल कास्ट इस प्रॉब्लम में है कि टोटल कास्ट हो जाएंगी उसकी मशीन का पे किया हुआ, उसका ट्रांसपोर्ट का चार्जेस, और उस मशीन में के ऊपर जो भी टैक्सेस लगा है वो टैक्सेस। इफ ही सोल्ड इट टू द कस्टमर, अब क्या कर रहा है, कस्टमर को बेच रहा है। कितने में बेचा उसने? 24,250 रुपीज में बेचा है, मतलब ये उसकी हो गई है सेलिंग प्राइस। ये 24,250 रुपीज सेलिंग प्राइस हो गई उसकी। तो उसको ये जो व्यवहार किया उसने, हर्षित ने, उसमें उसको परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस कितना हुआ ये बताना है। अब देखो क्या क्या चीजें हैं। तो टोटल कास्ट में अभी डायरेक्ट आपको बताता हूं कि कैसे करना है। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन कितना हो गया, उसने पे कितना किया था, मशीन की कास्ट थी उसकी 23,500 रुपीज। उसने ट्रांसपोर्ट के लिए खर्चा किया था 1200 रुपये,
टैक्स में पे किया उसने 300 रुपीज। अब इन सभी का टोटल यानी हो जाएगा हमारा कास्ट प्राइस मशीन का सीपी हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल करते तो 300, 500, 1500 और ये 2000 और ये मतलब 25,000 रुपीज हो जाएगा। ये हो गया आपका सीपी। ये 25,000 रुपीज आपका कास्ट प्राइस हो गया मशीन का। और सेलिंग प्राइस क्या है, मतलब एसपी है आपका, एसपी है 24,250 रुपीज। अब देखो कास्ट प्राइस बड़ी है और सेलिंग प्राइस छोटी है। इसका मतलब हर्षित ने जो भी व्यवहार किया है कस्टमर के साथ, तो उसको इस व्यवहार में मिला क्या है, लॉस मिला है। क्यों? क्योंकि लॉस यानी क्या हो जाएगा आपका, लॉस यानी होता है कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब देखो कितना होगा उसको लॉस, 25,000 माइनस 24,250 रुपीज, मतलब उसको 750 रुपए का क्या भुगतना पड़ा, इस व्यवहार में लॉस भुगतना पड़ा। ये लॉस हुआ उसको 750 रुपए का लॉस हुआ है क्योंकि कास्ट प्राइस क्या है, बड़ी है और उसकी सेलिंग प्राइस क्या है, कम। अब देखो हम इसके ऊपर से लॉस ऑफ परसेंटेज निकालते तो परसेंटेज लॉस क्या हो जाएगा, क्या बताया था फार्मूला परसेंटेज लॉस का? परसेंटेज लॉस का फार्मूला आपको बताया था कि लॉस कितना हुआ है, लॉस डिवाइडेड बाय सीपी मतलब कास्ट प्राइस इंटू 100। लॉस कितने का हुआ है, 750 का। और कास्ट प्राइस कितने, 25,000, 25,000 इंटू 100। अब देखो ये 2 जीरो कटे, 2 जीरो कटे, ये कटा, ये कटा। अब क्या है, 25 को 25 1 जा, 25 3 जा, क्या हो जाएगा 75, मतलब 3% उसको क्या हुआ, 3% उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। हर्षित को इस व्यवहार में 3% का लॉस हुआ। आपको हर चीज समझ में आई? मशीन की जो कास्ट थी यही कास्ट नहीं है, क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट का चार्जेस लगा है, उसको टैक्स का चार्जेस लगा देना पड़ा है, तब उसको ये 25,000 में मशीन गिरी है, उसकी कास्ट प्राइस हुई है, सेलिंग प्राइस उसकी कम है 24,000 है, उसने कस्टमर को छोड़ दिया इस कीमत पे, तो अभी इसमें क्या होगा, इस व्यवहार में लॉस होगा। इसके ऊपर से आपको लॉस परसेंटेज कितना मिला है, 3% का लॉस हुआ है। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखो यहाँ पे कल्पना बॉट 18 chairs each at rupees 700 and sold them all for rupees 18,900 rupees. What was the percentage of her profit or loss? कल्पना ने 18 चेयर खरीदी है, एक चेयर की कीमत उसको गिरी है 700 रुपीज, 700 रुपए में एक गिरी, और उसने ये सभी चेयर 18 की 18 चेयर बेच दिया है। सोल्ड देम ऑल फॉर रुपीज 18,900 रुपीज, 18,900 रुपए में उसने बेच दिया, मतलब उसका सेलिंग प्राइस हो गया ये। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ हर प्रॉफिट, तो उसका प्रॉफिट और लॉस कितना परसेंटेज आएगा। अब इसका देखो कास्ट ऑफ 1 चेयर, कास्ट प्राइस ऑफ 1 चेयर कितना है, ये है 700 रुपीज। टोटल चेयर कितनी है, टोटल चेयर है 18 चेयर्स। अब देखो क्या करते हैं हम, टोटल कास्ट प्राइस निकालते हैं। इसके ऊपर से क्या हो जाएगा, टोटल कास्ट प्राइस ऑफ चेयर, टोटल कास्ट प्राइस ऑफ चेयर तो 700 इंटू क्या हो जाएगा 18। अब इसका कितना आएगा 12,600 रुपीज। ये होगी अपनी
कास्ट प्राइस। अब आपके पास क्या है, सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितनी है, सेलिंग प्राइस यानी क्या है, एसपी। ये एसपी है, एसपी है 18,900 रुपये। 18,900 रुपये आपका 18,900 रुपीज आपका सेलिंग प्राइस है। अब दोनों को ऑब्जर्व करते हैं तो आपकी कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, इसमें बड़ा कौन है, तो आपका बड़ा है एसपी। मतलब सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कास्ट प्राइस है, मतलब आपको क्या होगा, इसमें फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। मतलब प्रॉफिट इज इक्वल टू, अभी देखो प्रॉफिट क्या होगा, दोनों को कंपेयर करो, बड़ी कौन सी चीज है, एसपी है, मतलब सेलिंग प्राइस है, माइनस कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस में किसकी लेंगे, टोटल चेयर बेचा है तो टोटल कास्ट लेना पड़ेगा आपको। तो देखो 18,900 रुपये माइनस 12,600, तो इसका माइनस कितना हो जाएगा, 6,300 रुपीज। यह आपका हो गया प्रॉफिट, बराबर। 12 तो 6 आएगा और ये 900 में से 600 गया मतलब 300 आएगा, 6,300 रुपीज आएगा आपका। अब 6,300 रुपीज आपको मिला है प्रॉफिट। अब देखो इसके ऊपर से प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हम निकालते हैं, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या होगा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट फार्मूला क्या है, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय क्या है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। मतलब 6,300 डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस कितनी आई अपनी टोटल 12,600 इंटू 100। ये 0 कट जाएंगे, ये 0 कट जाएंगे। अब इसका कितना आएगा, 6,000। तो अभी इसका हम निकालते हैं, 12×5 मतलब 5, तो 50, ये आ जाएगा 50। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना होगा अभी 50, तो ये 50% उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। ध्यान में आया। अब देखो ये चीज हमेशा याद रखना, जो भी कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकलेगी उसमें ध्यान देने का कि सेलिंग प्राइस बड़ी है क्या, बड़ी है तो प्रॉफिट हुआ, सेलिंग प्राइस छोटी है तो क्या होगा, लॉस होगा। उसके ऊपर से सिंपल फॉर्मूला है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कास्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट था 6,300 डिवाइडेड बाय टोटल कास्ट जो थी वो किया इंटू 100 किया, तो मिल गया अपने को 50% प्रॉफिट। मतलब कल्पना को प्रॉफिट कितना हुआ है, 50% प्रॉफिट हुआ। समझ में आया, ठीक है।